हेलो गाइस, वेलकम बैक डेव सब्बानी यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा, लोग इतने मोटे क्यों हो रहे हैं। जो डेली फास्ट फूड खाते हैं, तली भुनी चीज़ें खाते हैं, उससे खाने से कैसे मोटे हो रहे हैं और कैसे उससे कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर फास्ट फूड खाना है, अगर खाते भी हैं और मोटे ना हो, तो इसका भी तरीका मैं बताऊंगा। आप फास्ट फूड भी खा सकते हैं और मोटे भी नहीं होंगे, और अगर आप मोटे हैं तो उससे पतले भी हो जाएंगे, यानी अपना वजन भी ईजिली घटा सकेंगे। लेकिन इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी कि कितना कैलोरी लेना होता है, कितनी एनर्जी लेना होता है, कितना खाना होता है, जिसकी वजह से मोटे नहीं होंगे। अगर मोटे हैं तो पतले हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, बिना देरी को शुरू करते हैं वीडियो। गाइस, आज जो हम बात कर रहे हैं, जो फास्ट फूड हम खाते हैं उससे कितनी एनर्जी मिलती है, उससे कितनी ताकत मिलती है बॉडी को, जिससे कि मोटे होने लगते हैं, या कितना कार्बोहाइड्रेट पैदा होने लगता है जिससे कोई भी व्यक्ति फैटी होने लगता है और मोटा होने लगता है। तो इसी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले गाइस, हम बात करते हैं कैलोरी के बारे में। ये कैलोरी होती क्या है? कैलोरी की एक तरह की एनर्जी होती है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। अगर सपोज हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, उसके लिए हमें कैलोरी की ज़रूरत होती है। कैलोरी का मतलब होता है एक तरह की एनर्जी होती है बॉडी में, जो कि हमें कोई भी काम करने के लिए, कोई वज़न उठाने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है। अगर ये कैलोरी हमारी बॉडी में ज़्यादा पहुँचती हैं, मतलब हम ज़्यादा खाना खाने लगते हैं, ज़्यादा फास्ट फूड खाने लगते हैं, तो हमारी बॉडी में कैलोरी ज़्यादा पहुँचने लगती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, फैट डिपोजिशन होने लगता है, यानी वज़न बढ़ने लगता है, फैट बढ़ने लगता है, टम्मी बाहर आने लगता है और बहुत मोटे हो जाते हैं अगर ज़्यादा लेते हैं तो। आज मैं बताऊँगा फास्ट फूड जो होते हैं, यानी जो स्ट्रीट एरिया में जो आप जाके गलियों में जाके खा लेते हैं, समोसा, मोमोज, चाउमीन, बर्गर, ये फास्ट फूड जो होते हैं, इसमें कितनी कैलोरी होती है, एक व्यक्ति को पर डे कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है, जिससे कि अगर उससे ज़्यादा कैलोरी अगर कोई भी पर्सन लेता है तो वो मोटा होने लगता है, फैटी होने लगता है। तो इसी के बारे में बात करेंगे गाइस। सबसे पहले हम बात करते हैं आदमी को नॉर्मल लाइफ में, यानी डेली कितने कैलोरी की ज़रूरत है, मतलब कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, कितना खाने की ज़रूरत है। अगर हम नॉर्मली एवरेज बात करें, वैसे तो एज के हिसाब से और वजन के हिसाब से अलग अलग कैलोरी की ज़रूरत होती है, अलग अलग एनर्जी लेने की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं आपको नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, 1800 से 3000 तक कैलोरी लेनी होती है डेली। यानी एक नॉर्मल पर्सन है, जैसे मेरे जैसा भी अगर कोई नॉर्मल पर्सन है, तो उसको 1800 से लेके और 3000 तक नॉर्मल कैलोरी लेना होती है। सपोज मुझ में जो वजन है, मुझे 74 kg और मेरी हाइट है 5.8 इंच, और तो मुझे जो कैलोरी की ज़रूरत होगी 2000 से 2500 तक कैलोरी की ज़रूरत होगी पर डे। अगर मैं इतनी कैलोरी रोज़ाना लूँगा तो मेरा वज़न नहीं बढ़ेगा, और अगर मुझे वज़न घटाना होगा तो मुझे कैलोरी डाउन करनी पड़ेगी। हम कैलोरी जो लेना होती है, खाना जो खाते हैं हम उसको एकदम से खाना ख़त्म नहीं करते, छोड़ते नहीं हैं, कि उससे वीकनेस वगैरह होने लगती है। लेकिन कैलोरी जो लेना है उसको हम डाउन कर देंगे। अब ये कैलोरी का कैसे पता चलेगा कि मतलब हम कितनी कैलोरी पर डे की ले रहे हैं? तो मैं इस वीडियो में जो बता रहा हूँ, फास्ट फूड में जो कैलोरीज होती है उनके बारे में बताऊंगा। बाकी अगली वीडियो में जो मैं बताऊंगा, आप नॉर्मली जो खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटियां खाते हैं, अंडे खाते हैं या चिकन खाते हैं, तो उसमें कितनी कैलोरी जाती है आपकी पर डे, वो मैं अलग वीडियो बना के बात करूँगा उसके बारे में। आज जो मैं बताऊँगा सिर्फ फास्ट फूड में कितनी कैलोरी होती है। अब जैसे कि अगर मुझे नॉर्मल रहना, जितना वज़न अभी, अगर इतना वज़न रहना चाहिए, तो मुझे 2000 से 2500 के बीच में कैलोरी लेने की ज़रूरत पड़ती है। और कम करना तो इससे कम करनी पड़ेगी। जो नॉर्मल खाना लेते हैं उससे तो हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है कैलोरी की, वो पूरी हो जाती है। लेकिन हम स्ट्रीट एरिया में जाके समोसे वगैरह, बर्गर वगैरह, चाउमीन, ये चीज़ें खाने लगते हैं तो उससे एक्स्ट्रा कैलोरी मिलती है। कितनी मात्रा में मिलती है आप देखिएगा। जैसे कि अगर हम पोटैटो चिप्स खाते हैं, ये चिप्स का जो मैं बता रहा हूँ 100 ग्राम का बता रहा हूँ, यानी अगर 100 ग्राम, जितनी भी चीज़ें मैं बताऊंगा, अगर आप 100 ग्राम लेंगे तो इतनी कैलोरी मिलेंगे जितनी मैं बताऊंगा। जैसे कि अगर पोटैटो चिप्स 100 ग्राम अगर आप लेंगे तो उससे 547 कैलोरी मिलेंगी। यानी आपने खाना तो खा लिया, आपकी बॉडी में कैलोरी तो पूरी हो गई है उसके लिए, खाना खाने की वजह से। लेकिन उसके बाद में अगर 100 ग्राम पोटैटो चिप्स खा लेते हैं तो आपको जो 547 कैलोरी मिल जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 300 ग्राम पोटैटो चिप्स खा लेंगे तो आपके 1500 1700 कैलोरी हो जाएंगी। मतलब बस आपको 2-3 रोटियां और खाने की ज़रूरत है, आपकी पूरे दिन की कैलोरी हो जाएंगी। तो इसी वजह से लोग मोटे हो रहे हैं। जो फास्ट फूड खा लेते हैं, खाना तो पूरा खाते हैं, सुबह दोपहर शाम में जो लंच डिनर और ब्रेकफास्ट होता है वो तो पूरा लेते हैं, पूरी बॉडी को एनर्जी मिल गई, कैलोरी मिल गई, जो ताकत चाहिए थी वो मिल गई, लेकिन वो एक्स्ट्रा खाते हैं। जैसे ये हमने अगर 100 ग्राम भी अगर पोटैटो चिप्स खा लिया तो 547 कैलोरी हमें एक्स्ट्रा मिल गई। कि मैं बताऊंगा इसको कैसे कम करना होता है, लेकिन अभी हम जान लेते हैं कि मतलब किस फास्ट फूड में कितनी कैलोरी होती है। तो जैसे कि चाउमीन, अगर 100 ग्राम चाउमीन खाओगे तो 527 कैलोरी मिलेंगी 100 ग्राम चाउमीन में मात्र।
अगर पेस्ट्रीज जो होता है पेस्ट्रीज वो खाओगे तो 415 कैलोरी मिलेंगी। 100 ग्राम पेस्ट्रीज में 415 कैलोरी मिलेंगी। बर्गर जो खाते हैं, बर्गर नॉर्मली बहुत ज़्यादा बर्गर खाते हैं, उसमें अगर 100 ग्राम का बर्गर खाओगे तो 367 कैलोरी मिलेंगी आपको। यानी एक बर्गर अगर 100 ग्राम का है तो 367 कैलोरी मिलेंगी। सैंडविच खाते हैं तो 315 कैलोरी मिलेंगी। समोसा खाते हो तो 308 कैलोरी मिलेंगी। यानी 100 ग्राम का समोसा हो, 100 ग्राम का सैंडविच हो तो उसमें समोसे में 308 कैलोरी और उसमें 315 कैलोरी सैंडविच में। अगर आप पानी पूरी खाते हैं 100 ग्राम तो उसमें 300 कैलोरी मिलेंगी। पानी पूरी में 300 कैलोरी होती है 100 ग्राम में। और फ्राइड चिकन खाते हैं 100 ग्राम तो 290 कैलोरी मिलेंगी। और ब्रेड्स खाते हैं तो 266 कैलोरी मिलेंगी 100 ग्राम ब्रेड में। और हॉट डॉग खाएंगे 100 ग्राम तो 247 कैलोरी मिलेंगी। तो आप देखिए कितनी कैलोरी मिल रही है। यानी अगर आप ये देखें नॉर्मल 100 ग्राम चाउमीन खाना है 527 कैलोरी मिलती है। मतलब ये आप 5 रोटियाँ यानी 5 चपाती खाएंगे तो इतनी कैलोरी मिलेंगी आपको। यानी अगर आप एक टाइम में 5 चपातियाँ खाते हैं तो 100 ग्राम अगर चाउमीन खा लेंगे तो आपको बॉडी की एक ही बराबर रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। यानी जो कैलोरी या एनर्जी की ताकत है वो बराबर मिल जाएगी। अब इस तरह पिज़्ज़ा, अगर 100 ग्राम पिज़्ज़ा खाओगे तो 230 कैलोरी मिल जाएंगी आपको। मोमोज खाएंगे 100 ग्राम तो 175 कैलोरी मिल जाएंगी। पास्ता खाएंगे तो 125 कैलोरी मिल जाएंगी। और पकोड़ा अगर खाएंगे तो 118 कैलोरी मिल जाएंगी 100 ग्राम। यानी 100 ग्राम की बात हो रही है कि स्प्रिंग रोल अगर 100 ग्राम खाएंगे तो 98 कैलोरी मिलेंगी। यानी जो स्प्रिंग रोल होता है अगर वो खाएंगे तो उसमें सबसे कम कैलोरी होती हैं। अब यही बात समझने की जरूरत है हमें डेली रिक्वायरमेंट के लिए कितनी कैलोरी चाहिए। 1800 से लेकर 3000 तक या 2000 से 3000 तक हमें कैलोरी चाहिए नॉर्मल लाइफ के लिए। लेकिन हम ये 1800 2000 कैलोरी जो होते हैं हम अपने खाने से ले लेते हैं। जैसे हमने अगर दिन भर में अगर 15 रोटियां खाई, 5 सुबह में, 5 दोपहर में, 5 शाम में, तो उससे आपके लगभग 1500-1600 कैलोरी मिल गई। बाकी आप सब्जी भी खा रहे हैं उससे अलग कैलोरी मिल रही है। बाकी अलग से फ्रूट्स खा रहे हैं उससे अलग कैलोरी मिल रही है। और उसके बाद में भी आप ये फास्ट फूड खाएंगे तो कैलोरी मिलती है। तो अब इन कैलोरी या तो अब ये कैलोरी जो मिली है आपको, ये एनर्जी जो मिली है, या तो इसको आप एक्सरसाइज करके बर्न करें। अगर आप बर्न नहीं करेंगे तो फैट जमा होगा, यानी आप मोटे होने लगेंगे। आप देखने पिक में इस तरह मोटे होने लगेंगे। अब ये प्रक्रिया 6 महीने, 7 महीने, 1 साल लगातार कंटिन्यूस चलती रहती है। आप एक्स्ट्रा कैलोरी लेते, ना ही एक्सरसाइज करते और ना ही आप कोई रनिंग वगैरह करते, ना ही कोई ऐसा हार्डवर्क काम करते जिससे कैलोरी बर्न हो। तो अब ये क्या होगा, फिर फैट जमा होने लगेगा। जब फैट जमा होगा तो फैट बढ़ता जाएगा और वो बहुत ज़्यादा फैट हो जाएगा, टम्मी आपका बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से फास्ट फूड खाने से मोटे हो रहे हैं। अब जैसे कि अगर मोटा नहीं होना है, क्या आप चाहते हैं कि फास्ट फूड भी खाएं और मोटे ना हो, तो आप याद कर लो कि मतलब एक समोसे में कितनी कैलोरी होती है, कि हमें जो 2000 कैलोरी पर डे लेना है। तो आप जो डाइट होगी उसको कम कर दें, यानी खाना जो उसको कम कर दें। और क्या में फास्ट फूड आप खाते रहें तो आपका बैलेंस जो मेंटेन रहेगा कैलोरी का। अगर आप एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं लेंगे तो आप मोटे भी नहीं होंगे। बाकी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा नॉर्मल डाइट जो लेते हैं हम, नॉर्मल खाना जो खाते हैं उसमें एक दिन में कितनी कैलोरी जाती है। बाकी कितने जो फ्रूट्स जो होते हैं, कितने फ्रूट्स में कितनी कैलोरी होती हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में जो फ्रूट्स होते हैं। और हाँ, ये भी मैं अगली एक वीडियो बना के अपलोड अलग से करूंगा कि आप कितना पैदल चलेंगे या कितनी एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी कितनी कैलोरी बर्न होंगी। और आगे वीडियो एक ये भी मैं अपलोड करूंगा, अगर कोई मोटा आदमी है और ज़्यादा फैटी है तो वो कितनी एक्सरसाइज करेगा तो कितने दिन में उसका वेट कितना कम हो जाएगा। होप सो गाइस ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में करिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। चलिए गाइस, ऐसे नॉलेज वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में।